आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और लखनऊ से यह बड़ी खबर है। अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। पिछड़े दलितों को लेकर सीएम को यह पत्र लिखा गया। नौकरियों में अनदेखी का इस पत्र में जिक्र किया गया है। पिछड़े दलित कोटे से भरा जाए ये पद। अनुप्रिया ने ये खत लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिसमें मेंशन किया गया है कि पिछड़े दलित जो है उस कोटे से ये भरा जाए और ये पत्र लिखा गया है। पिछड़े दलित कोटे से भरा जाए ये पद, जो पद रिक्त हैं उनको भरने की बात ये कही है। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। नौकरियों में अनदेखी को लेकर यह जिक्र भी किया गया है कि पिछड़े दलितों को अनदेखा कर रही है सरकार और जो रिक्त पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। अनुप्रिया पटेल ने बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह पत्र लिखा और पत्र में इन तमाम बातों को मेंशन किया गया है, जिसमें नौकरियों में अनदेखी को लेकर ये सवाल उठाए गए हैं और जल्द से जल्द इन पदों को भरने की बात भी कही है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ और लखनऊ से यह बड़ी खबर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने की यह बड़ी कार्रवाई। अंबेडकर नगर जिला अध्यक्ष को पद से हटा दिया है। अमित कुमार वर्मा को पद से हटाया गया। तत्काल प्रभाव से यह एक्शन लिया गया है। तत्काल प्रभाव से पद से मुक्त करवा दिया है। संगठन के प्रति उदासीनता पर यह बड़ा एक्शन लिया गया। निष्क्रियता को देखते हुए अजय राय ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तो फिलहाल यह बड़ी खबर सामने आ रही है। संगठन के प्रति जिस तरह का रवैया था उसके बाद यह बड़ा एक्शन, निष्क्रियता को देखते हुए अजय राय ने यह बड़ा एक्शन लिया है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए अंबेडकर नगर जिला अध्यक्ष को पद से हटा दिया है। उदासीनता पर यह बड़ी कार्रवाई, निष्क्रियता को देखते हुए यह बड़ा एक्शन लिया गया है और ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। तत्काल प्रभाव से पद से मुक्त कर दिया गया है। संगठन के प्रति उदासीनता और निष्क्रियता जो नजर आ रही थी उसके बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ और बिजनौर से यह बड़ी खबर है। बिजनौर में बीएसपी को लगा बड़ा झटका। चौधरी विजेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। बीएसपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और बीएसपी से उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन अब यह बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसपी के सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए बीएसपी के लिए ये एक बड़ी खबर, बड़ा झटका और बिजनौर में बीएसपी को लेकर यह बड़ा झटका लगा है। सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। चौधरी विजेंद्र सिंह ने लोकसभा का चुनाव उन्होंने बीएसपी के टिकट पर लड़ा था, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है। जो भी पद थे उनसे फिलहाल इस्तीफा दे दिया है और लोकसभा का चुनाव बीएसपी के ही टिकट पर लड़ा था। बिजनौर में बीएसपी को यह बड़ा झटका लगा है। चौधरी विजेंद्र सिंह जो एक बड़ा चेहरा थे बहुजन समाजवादी पार्टी में, फिलहाल उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ और लखनऊ से यह बड़ी खबर है। वकीलों के रजिस्ट्रेशन को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस रिपोर्ट से नहीं रद्द होगा रजिस्ट्रेशन, तो यह बड़ी खबर। फिर से जांच करवाया जाएगा। यूपी बार काउंसलिंग और 112 वकीलों की जांच करवाने की बात यह सामने आ रही है और पुलिस ने बार काउंसलिंग को बाकायदा यह रिपोर्ट भेजी थी। वकीलों के नाम पर कई आपराधिक मामले इसमें शामिल हैं और जांच के लिए 3 जुलाई को गठित होगी समिति। तो फिलहाल यह बड़ी खबर सामने आ रही है। वकीलों के नाम कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, शामिल है और जांच के लिए 3 जुलाई को ये जो टीम है जो गठित की जाएगी, समिति का गठन होगा। 3 जुलाई ये डेट रखी गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद सत्र के 5वें दिन नीट मुद्दे के चलते दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत होते ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। स्पीकर ने 12 बजे तक लोकसभा को स्थगित कर दिया, लेकिन बाद में दोबारा से सदन शुरू होने पर विपक्ष का हंगामा रुकने का नाम नहीं लिया, जिसके बाद जमकर फिर से हंगामा हुआ और इसके बाद लोकसभा को सोमवार यानी कि 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं नीट पर चर्चा की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के बीच स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि पीएम से रिक्वेस्ट करता हूं कि नीट मामले पर रिस्पेक्टफुली चर्चा होनी चाहिए। देश के युवा घबराए हुए हैं, उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा और यही हाल राज्यसभा में भी देखने को मिला। कुछ इसी तरह की तस्वीरें वहां पर भी सामने आई। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने की है, लेकिन विपक्ष ने यहां भी नीट मुद्दे पर जमकर हंगामा किया, जमकर सरकार को घेरा। उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है
कि आज सबसे ज़रूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे। जब राष्ट्रपति जी ने खुद परीक्षा को उल्लेख किया है, आप उसको धन्यवाद प्रस्ताव में बोलते हुए आप आपकी मत रखो, आपको जो कहना है, जो आलोचना करना है, जो सुझाव देना है रखो। हम तो प्रारंभिक दिनों से कहते हैं कि हमारी दायित्व, सरकार की दायित्व देश की नौजवानों की प्रति है, देश के विद्यार्थियों की प्रति है। हम सारा विषय स्पष्टता के साथ आप लोगों के माध्यम से देश के सामने रखे हैं, आज भी सदन में रखना चाहते हैं। आज तो जब मैं लोकसभा में था, जब प्रतिपक्ष उस विषय पे अपने बातों पे रहे, स्पीकर महोदय ने कहा कि तब आप चर्चा नहीं चाहते हो, हम तो आपको चर्चा करने के लिए अवसर दे रहे हैं। और वहीं सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने नीट पेपर लीक मामले में चर्चा की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। तो वहीं सपा सांसद डिंपल यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मामले में सरकार को जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और हम लगातार देख रहे हैं कि पूरे देश में पेपर लीक हो रहे हैं और जहां तक लोगों की एस्पिरेशन, बच्चों की और इंस्पिरेशन दोनों का ही सवाल है। और कहीं ना कहीं आप यंग और जो यूथ है इस कंट्री का उसको आहत कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इश्यूज टेकअप नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप बच्चों को आहत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है क्योंकि यहाँ बच्चों के भविष्य का सवाल है। और मैं तो आप चैनलों के माध्यम से कहना चाहूंगी सरकार को कि आप इस इशू को जितनी जल्दी टेकअप करें उतना बेहतर है हमारे देश के युवाओं के लिए और हमारे देश के युवाओं के भविष्य। और भी आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पेपर लीक होने से आज युवा पूरी तरह से परेशान है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में सदन में चर्चा के लिए मांग उठाई गई है। सरकार को जवाब देना पड़ेगा और जो मांग है वो जनहित की मांग है, नौजवानों की मांग है, युवाओं की, जिन्होंने पेपर दिया और उनके जो है सपने कुछ ले गए। उनसे पूछे उनको कितनी तकलीफ हो रही। नौजवान सुसाइड कर रहा है, परेशान है। अगर ये फ्लोर नहीं जवाब देगा तो कौन जवाब देगा? प्राइम मिनिस्टर तो बोलते नहीं है, प्राइम मिनिस्टर किसी चीज का जवाब नहीं देते हैं। तो इसलिए आवाज उठाई जा रही है कि नीट पे चर्चा हो। चर्चा होगी तो बहुत सब कुछ स्पष्ट होगा कि ये किनके संरक्षण में हो रहा है। और कोई भी पेपर लीक बिना सत्ता संरक्षण में नहीं होता। तो इसलिए जो है नीट है या और भी जितनी भर्तियां है, सभी पे जो है चर्चा होनी चाहिए और जरूरी है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना। और उत्तर प्रदेश में पूरे जोरों के साथ मानसून की एंट्री हो गई। आज सुबह से ही प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में झमाझम बारिश हुई और जिससे लोगों को भीषण गर्मी से तो राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला अगले 7 दिनों तक कुछ ऐसा ही रहेगा। कई जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बात अगर नोएडा की करें तो कुछ घंटों की बारिश ने नोएडा की प्राधिकरण के दावों की पोल को खोल कर रख दिया। सुबह हुई बारिश के बाद जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या है। मानसून से बचाव और सड़कों पर जलभराव ना हो इसके लिए नोएडा प्राधिकरण हर साल करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन इसके बावजूद हर बार बारिश के बाद नोएडा प्राधिकरण के दावों की पोल भी खुल जाती है। और ये तस्वीरें आप देखिए, नोएडा की ही तस्वीरें हैं। सेक्टर 18 की तस्वीर आप देखिए, सेक्टर 62 की तस्वीर आपके सामने है और ये तीसरी फ्रेम आप देखिए, तीसरी तस्वीर आपके सामने है सेक्टर 95 की, जहां पर वाटर लॉगिंग सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है और ये वाहन आपको रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। और ये अगली तस्वीरें आप देखिए, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा और मुरादाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस तरह की जो तस्वीरें हैं हर जगह की कुछ ऐसी ही सामने आ रही हैं, क्योंकि जो नाले हैं वो बुरी तरह से चौक है, उनकी सफाई नहीं हुई। और अब आलम यह है कि पहली बारिश में ही जो दावे हैं प्रशासन के, उनकी पोल खोलती भी ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। और वहीं दिल्ली एनसीआर में मानसून की पहली बारिश लोगों के लिए राहत बनकर बरसी और आफत भी लेकर आई है। भारी बारिश के बाद सड़कें लबालब पानी से भर गई है। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिरने से एक शख्स की मौत की खबर है, जबकि 4 लोग इसमें घायल हुए थे। दरअसल भारी बारिश के बीच टर्मिनल 1 सुबह के वक्त यहां पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, तभी अचानक से पार्किंग की जो छत है वो गिर गई और कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई हैं। ये आप देख सकते हैं। वहां पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। तुरंत आपातकाल सेवाओं की मदद से वहां पर ये थोड़ा इंतजाम किए गए। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू अभी भी जारी है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि छत की जो शीट के अलावा सपोर्ट बिम भी वो गिर गया था, जिसमें टर्मिनल के पिकअप और ड्रॉप एरिया में खड़ी जो कारें थी उनको काफी नुकसान पहुंचा है। पूरी तरह से गाड़ियां डैमेज हो गई हैं। और नगर विमानन मंत्री
राम मोहन नायडू ने मौके पर पहुंचकर खुद इसका जायजा लिया और जांच की बात अब उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने मृतक के परिजनों को 20 लाख और घायलों को 3-3 लाख का मदद देने का भी ऐलान कर दिया है। और ये तस्वीरें आपके सामने, एक की मौत और कई इसमें घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली के एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की यह तस्वीर है। कई गाड़ियां पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं। उड्डयन मंत्री का दौरा आप देख सकते हैं, भगदड़ वहां पर मच गई। राहत बचाव कार्य के वक्त की ये तस्वीरें हैं। पानी लबालब भरा हुआ था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का जो एक छज्जा है, जो एक छत है, वो अचानक से भरभरा कर गिर जाएगा। हालांकि एक शख्स की मौत की खबर है, कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में फिलहाल भर्ती किया गया है। ये घटी है सर, आज का मेरा फ्लाइट है मॉर्निंग का 9 बजे का इंडिगो से। अभी यहाँ पे पता चला कि वो ऊपर का जो है वो कुछ कोलैप्स हुआ है, उसके वजह से मैक्सिमम फ़्लाइट उन्होंने कैंसिल करा है और कुछ फ़्लाइट होल्ड पे करा हुआ है, लेकिन वो बता नहीं पा रहे कि ये सिचुएशन कब तक क्लियर होंगी। अभी रिसेंटली वो बता रहे कि आप टर्मिनल 2 में जाओ, वहाँ से कुछ आपका एडजस्टमेंट करके देंगे नेक्स्ट फ्लाइट में। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिल नहीं रही है। तो सर ये पूरा गिर गया ऊपर? हाँ, वो बोल तो रहे हैं, तो आधा पार्ट तो गिरा हुआ है, पॉसिबल नहीं बोलते ऊपर जाने का। सब उधर से उन्होंने हैंग कर दिया है। नहीं ना सर, कुछ तो नहीं दिख ही नहीं रहा, कुछ भी दिख नहीं रहा वैसा। बैंगलोर जाने वाला था आज, यहाँ पे 8:15 की फ़्लाइट थी मेरी। और मतलब क्या यहाँ पे एग्जैक्टली ये हुआ कि रूफ़ कोलैप्स हो गई है और 5-सवा 5 बजे के आसपास रूफ़ कोलैप्स हो गई है और कुछ लोगों के साथ में कुछ लोगों का एक्सीडेंट भी हो गया। आई थिंक दे आर सेइंग कि एक आधा बंदे की डेथ भी हो गई है, तो विच इज़ प्रिटी सीरियस। और यही सब चल रहा है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी में कुछ जवाब है नहीं। तो क्या बोला है एयरपोर्ट वालों ने? अभी तक कोई क्लियर जवाब नहीं दिया, बस ये बोल दिया है कि ये एयरपोर्ट बंद हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अब जो भी होगा वो कोई क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है यहाँ पे कि आगे जाके क्या प्रोसेस है, बट ये है कि यहाँ से कोई फ्लाइट नहीं चलेगी। और यहाँ पर मतलब किसी के पास में कोई जवाब नहीं। आई थिंक कुछ ऐसे 700-800 लोग खड़े हुए हैं, बट ऐसे कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास में कोई जवाब है नहीं, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे जिससे हम बात कर सके या जिसको हम बता सके कि किससे बात करनी है। तो कोई जवाब है नहीं यहाँ पे किसी के पास भी, बस सब लोग क्लूलेसली खड़े ही है कि क्या करना है। ये आई थिंक पानी की वजह से हुआ है, बट आई थिंक ये सिर्फ बरसात नहीं है, क्योंकि बरसात तो इसे पूरी जगह हो रही है। आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ ब्लंडर या कुछ तो ऐसा चल रहा है जो कि अभी तक क्लैरिटी से बाहर आया नहीं है। क्योंकि ऐसे एयरपोर्ट पे तो हमारी डिपेंडेबिलिटी 100% यही है कि सिक्योरिटी है, ये सब मिल नहीं रहा है। रूफ फॉल हो गई, 4-5 लोग को लग गई है, कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं, कुछ लोगों की डेथ हो गई है, विच इज़ नॉट, आई एम नॉट श्योर कि ये कोई बारिश की वजह से हुआ है सिर्फ। तो आई थिंक कि अभी तो कुछ क्लैरिटी है नहीं इसके ऊपर। उसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। लापरवाही कैसे थी? हमें अब तुरंत हम कमेंट नहीं कर सकते, इसके ऊपर तो थरो इन्वेस्टिगेशन होना है। और जो टेक्निकल एस्पेक्ट, जो फॉरेंसिक या सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो देखते हैं बिल्डिंग का, वो सब अपना रिपोर्ट देंगे, तो उसके हिसाब से हम इतना तो मैं बता सकता हूँ कि गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट एनी अनटुवर्ड एटीट्यूड। अगर कहीं पे कुछ लापरवाही रहेगी तो ये सरकार कल तक हम पूरी तरह से इंस्पेक्शन करवाएंगे। अभी तो पूरा इवैक्यूएट कर दिया है, कोई आदमी नहीं है अंदर, तो पूरा बिल्डिंग का इंस्पेक्शन पूरी तरह से होगा। उसके लिए थोड़ा टाइम लेंगे, तो इसलिए जब तक ये बंद है अभी T2 और T3 से उनके ऑपरेशंस चालू। मैंने बोला है कि बाकी जगहों पे भी जहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे उसके ऊपर भी एक बार देखेंगे, क्योंकि मानसून का भी टाइम है, तो जरूर सेफ्टी के हिसाब से वो निर्णय भी। जो इंटरनल सिक्योरिटी और सेफ्टी का जो देखता है DGCA दैट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ, और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में IPS अफसरों का तबादला ये हुआ है और बड़ा फेरबदल किया गया। विकास कुमार बलरामपुर के SP बनाया गए हैं, उनको फर्रुखाबाद के SP बने आलोक प्रियदर्शी, और इसी के साथ ही ब्रजेश सिंह को बदायूं का SP बनाया गया है। बदायूं की जिम्मेदारी उनको दी गई है। यूपी में IPS अफसरों का यह बड़ा तबादला हुआ, बड़ा फेरबदल ये किया गया है। और विकास कुमार जिनको बलरामपुर के SP उनको बनाया गया है, बलरामपुर की जिम्मेदारी ये दी गई है। फर्रुखाबाद के SP बने हैं आलोक प्रियदर्शी, और ब्रजेश सिंह बदायूं की जिम्मेदारी संभालेंगे, बदायूं का SP उनको बनाया गया है। तो ये बड़ा फेरबदल किया गया है IPS ऑफिसर्स में।
और यह बड़ा फेरबदल हुआ है। विकास कुमार बलरामपुर के एसपी उनको बनाया गया। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। अलीगढ़ से सामने आया सनसनीखेज मामला। रेप पीड़िता ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर। फतेहपुर में हनी ट्रैप जैसा मामला बनाकर युवक को फंसाने की कोशिश, बलात्कार समेत झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर वसूले रुपए। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। शराबस्ती में मौसम बदलने से तेज हवाओं के साथ हुई है झमाझम बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। धान रोपाई करने वाले किसानों के चेहरे खिल उठे। प्रयागराज पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का हुआ खुलासा। गिरफ्तार 3 सदस्यों के पास से 3 लाख रुपए नकदी समेत कई वाहन भी बरामद। बुलंदशहर में एफडीए की छापेमारी की बड़ी कार्रवाई, पकड़ी गई परसापुर से सप्लाई की जा रही सिंथेटिक पनीर की गाड़ी। छापेमारी से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। प्रयागराज में बहरिया पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी, चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 4 चोरों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में चोरी का सामान समेत एक गाड़ी भी बरामद। 3 दिवसीय दौरे पर मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं भारत सरकार के प्रतिनिधि। जल शक्ति अभियान के तहत अधिकारियों के साथ की चर्चा, खामियों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए। कुशीनगर में रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक की हुई है गिरफ्तारी। एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। दफा 24 के तहत जमीन नापने के लिए की गई थी रिश्वत की बात। अमेठी में एक दिन पहले गांव के बाहर महिला का शव मिलने से यह मामले ने तूल पकड़ा है। हत्या की आशंका जताते हुए परिजनों ने किया हंगामा, सड़क पर शव को रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने किसी तरह से समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। आगरा में हत्या के प्रयास को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 दिन पहले चेकिंग के दौरान गनमैन को मारी गई थी गोली। पुलिस और एसओजी की टीम ने मिलकर यह बड़ी कार्रवाई की। मेरठ में सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग के जिला स्तरीय समिति की हुई है बैठक। विभागीय जांच अभियान को लेकर की गई समीक्षा, कांवड़ यात्रा को लेकर भी मांगे गए सुझाव। गाजीपुर में 24 घंटे के अंदर हत्या को संलिप्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपसी विवाद को लेकर भतीजे ने ही मारी थी ये गोली। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से हो गया था फरार। मैनपुरी पहुंचे हैं जय जवान जय किसान लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर सत्यभान सिंह चौहान। कहा कुछ समय पहले ही किया है संगठन का गठन, सड़कों पर उतरकर किसानों के लिए करेंगे संघर्ष। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाने में फरियाद देकर पहुंचे फरियादी। इंस्पेक्टर ने कहा मेरी मर्जी होगी तब करूंगा बड़ी कार्रवाई, सामने आया वीडियो। लखनऊ में अवैध कब्जा धारकों पर यह बड़ी कार्रवाई, सरकारी जमीनें और संपत्तियों को करवाया जा रहा है कब्जा मुक्त। 30 लाख रुपए की सरकारी भूमि कब्जा मुक्त है। यूपी पुलिस की डायल 112 में बेहतरीन वाहन शामिल। फर्रुखाबाद जिले को मिली है 9 स्कॉर्पियो गाड़ियां और 2 पल्सर। पीआरबी हाई रेजोल्यूशन कैमरे से 2 किलोमीटर दूर से रखी जा सकेगी नजर। नोएडा के सेक्टर 126 पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। घरों में चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। लैपटॉप, मोबाइल फोन समेत बड़ी मात्रा में कागजात बरामद। राजधानी लखनऊ में खुलेआम योगी सरकार के आदेशों की अवहेलना, अवैध रूप से हुक्का बार का किया जा रहा है संचालन। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में हुक्का बैन पर था, हुक्का बार पर था पूरी तरह से बैन। नोएडा में बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त, सड़कों पर जलभराव की स्थिति, यातायात प्रभावित, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। सहारनपुर में किन्नर समाज के 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। जमीन कब्जाने को लेकर रची गई थी पूरी साजिश। एक पक्ष ने लगाई न्याय की गुहार। आगरा में नगर निगम प्रशासन की खुली है पोल। बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति, सड़कों पर भरा है पानी। कानपुर में पीआरबी पुलिस कर्मियों की मनमानी, लापरवाही का यह मामला। पुलिसकर्मी पीबीआरबी गाड़ी को लावारिस छोड़कर चले गए। जांच के बाद दोषी पाए गए, सस्पेंड कर दिए गए। फिरोजाबाद के प्राथमिक विद्यालय में नया सत्र शुरू। सहायक अध्यापक की मौजूदगी में बच्चों को दी गई है नई किताबें, साथ ही विद्यार्थियों को मिष्ठान खिलाकर स्वागत किया गया। बदायूं में पहले दिन स्कूल पहुंचे हैं नौनिहाल। तिलक लगाकर टीचर्स ने किया उनका वेलकम। इटावा डायल 112 पीआरबी ने बाइक सवार को मारी है टक्कर। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज। आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में दंपति ने लगाई है फांसी। पति पत्नी की मौत से गांव में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू। अयोध्या में सदर तहसील के सामने पीपल का पेड़ गिर गया, 4 लोग घायल हुए हैं, 2 मोटरसाइकिल भी
क्षतिग्रस्त हुई है। घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती किया गया। बरेली में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। आगरा में विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माण निर्मित कॉलोनियों को ध्वस्त करने का काम शुरू। प्राधिकरण ने निर्माण करता तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।